सभी तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आपको यहाँ तकलीफ दी हम लोगों ने कि जो यहाँ पर इस वक्त लोग बहुत परेशानी में, जम्मू कश्मीर के लोग, जो ये डिमार्च ड्राइव चल रहा है हाई कोर्ट के कहने पर, और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, जिसमें एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर जम्मू कश्मीर की लैंड बड़ी लैंड माफियों ने खाई है, उनसे वो छीनी जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बन जाएंगे। मगर उसके साथ साथ जो शहर और गांव में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक तजज्जुब का माहौल बना है। जो लोग, चाहे किसी के 4 मलरे ज़मीन है, चाहे किसी का 10 मलरे है, चाहे किसी के 15 मलरे हैं, चाहे किसी के 1 कुनाल है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा सताया जाता है। जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है वो अच्छे रसूख वाले हैं, तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उनका अप्रोच है, उनसे नहीं छेड़ा जाता है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है यहाँ पर, जिन्होंने 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल जमीन हड़प की है, पहले उनको छेड़ा जाए। हम उस जगह पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिस एरिया का नाम शालटेंग है। इस एरिया ने हिंदुस्तान का साथ तब दिया है जब यहाँ पर कबालियों का हमला हुआ था। उस इतिहास जगह पर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ इन लोगों ने उस टाइम भी वफादारी की है, आज भी हिंदुस्तान के वफादार हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले उन लोगों को पकड़े जिन लोगों ने ज़मीनें बहुत हड़प की है, जिसमें बरनाल स्कूल है, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेटों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ नहीं छेड़ा जाता है। बिस्को स्कूल है जिसका लीज खत्म हुआ है, उसके साथ नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेटों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मंत्री और संतरियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। डीपी दर गुफ्कार, जिसको 15 से 18 कनाल लीज है और कम से कम 40 या 100 कनाल उसने आपने हड़प की है। उसके बाद फ्रेंड्स कॉलोनी जो एयरपोर्ट के बाहर है, जो सारी चराई और घास चलाई और स्टेट लैंड पे है, जिसमें एक्स चीफ सेक्रेटरी, पुलिस अफसर, डीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ने खरीदा है, जिन्होंने असल रसूख पर वो मकाने बनाए हैं। जिसमें एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब का कब्रिस्तान भी जो है, जिसमें वो दफन है, वो भी उसी घास चराई लैंड में है। पहले इन लोगों को छेड़ो। डीपीएस स्कूल बड़गाम, जिसके पास कम से कम 200 कनाल सरकारी आरजी है, उस पर छेड़ दीजिए। डीपीएस स्कूल बारामूला, डीपीएस स्कूल श्रीनगर, पीकस ऑटोमोबाइल जिसकी एसडीएल लैंड में 25 से 30 केस है, उस पर चल रही है। बाईपास पर और भी वर्कशॉप है जो सरकारी लैंड पर है। उसके बाद छिंबर, जहां महबूबा मुफ्ती के पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी वहां पर जमीन उनके बहनों ने जो खरीदी है, अगर 10 कनाल खरीदी है, 20 कनाल का सरकारी नाजायज कब्जा है, जिसमें पुलिस अफसरों की भी ये
ज़मीन है, जिसमें पॉलिटिशियनों की भी ज़मीन है। आज तक बहुत बार उनकी नोट से निकल गई, मगर आज तक नहीं निकाला गया वो ज़मीन। आप लोग इन लोगों को पहले लिस्ट तैयार करें, बड़े बड़े लोगों को, उनको निकालिए। और इसमें दूसरी बात, इसमें खाली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें वो लोग भी हैं जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से IAS अफसर यहाँ पर आए जो चीफ सेक्रेटरी रहकर गए हैं। इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है। आज उनकी जो बिहार से आया, जो राजस्थान से आया, जो महाराष्ट्र से आया, जो यूपी से आया, जो हरियाणा से आया, जब वो यहाँ पर आए थे IAS अफसर बन के, वो चप्पल पर आए थे। आज उनकी कोठियाँ देखो, आप दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में उनकी कोठियाँ आज देखो। उन्होंने वो लूट कर पैसा जम्मू कश्मीर से लिया है और बड़े बड़े फार्म हाउस दिल्ली और बाकी स्टेटों में बना है। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न कि जम्मू कश्मीर के। इसके साथ साथ एक मिनट आप रुके एक मिनट। एक IAS अफसर की यहाँ पर इंक्वायरी हुई है जो हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग प्लानिंग में कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। क्या उसके वो पाप धुल गए ट्रांसफर से? उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसने कितना घपला यहाँ से किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब वो आपके सीनियर लोग हैं, आप उनके साथ हाथ नहीं लगा सकते, ये हमें पता है। अगर आपको जम्मू कश्मीर की दर्द है, जम्मू कश्मीर गरीब आवाम की दर्द है, आप उन लोगों को भी पकड़े और सबसे पहले एक पॉलिसी बनाइए। जम्मू कश्मीर के लोगों को 30 साल से ये बहुत परेशानियों में गुजरे हैं, इन्होंने बहुत दर्द झेले हैं। और आज मैं आपसे अपील करता हूं, आप एक लिस्ट करिए तैयार, पहले इसमें मीटिंग कीजिए DC के साथ, डिविजनल कमिश्नर के साथ, रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ। किन लोगों ने ज्यादा जमीन खाई, पहले उनके लिस्ट निकालो, फिर एक गरीब के साथ आप छेड़िए। अगर किसी गरीब के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसिफ मसूदी उस गरीब के, उस आवाम के साथ है, अगर किसी जगह इन्होंने 2 मर्रे, 10 मर्रे, 15 मर्रे, 1 कनाल वाले को छेड़ा, हम अपनी जान दे देंगे मगर उसको घर हटाने नहीं देंगे। बुलडोजर बाबा क्या बात करते हैं लगातार कि बुलडोजर बाबा चला, बुलडोजर बाबा चला। बीजेपी के लीडर्स तो खुशियां मना रहे हैं, तो आप अभी जो है जिनका नाम आपने लिया, क्यों बीजेपी डिफेंड नहीं कर रही, क्यों बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर रही? देखिए, बीजेपी मैं भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के लीडर ने, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, बीजेपी के जो हमारे स्टेट के उन्होंने कल भी बोला, आज 4 दिन से बोल रहे हैं, किसी भी गरीब आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। एक बीजेपी वाला उधर अपनी जान देगा मगर किसी गरीब का देखिए मैं सवाल को ऐड करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसी भी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी बुलडोजर नहीं रुकेगा, किसी को मत छोड़े। तो आप इन दो स्टेटमेंट्स को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं चीफ सेक्रेटरी और LG साहब को ये बताना चाहता हूँ, जो आप मीडिया में रिपोर्ट दे रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो, मीडिया में आपकी स्टेटमेंट से आते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको रिटर्न ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मैं हर एक देशवासी को, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरे हिंदुस्तान में हर एक को घर बनाकर दे देंगे। वही पॉलिसी इनको अपनानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, हाई कोर्ट को और LG साहब को ऑर्डर निकालना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे तहसीलदार हो, चाहे गिरदावार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे DC हो, वो सब इनके गुलाम रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के। वो गरीब को तो इसीलिए छेड़ रहे हैं कि इस पर हंगामा हो जाए। और मैं LG साहब को आपकी माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस पर एक ऑर्डर निकालो कि 10 मर्रे, 20 मर्रे, 15 मर्रे वाले को नहीं छेड़ा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, बीजेपी फिर क्यों पोर पीपल को छेड़ा जा रहा है? अभी जस्ट यहाँ पे 3 या 4 मर्रे पे नूरबाग में बंदा रह रहा है, आप देखो उसके साथ हाल क्या हुआ है। और आप बात करें बीजेपी का, तो आप हमें ये बताइए बीजेपी के आप सुनिए मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट टू टॉक बिकॉज़ आई एम द कॉमन पर्सन, वी आर द पीपल, बोलिए। आम पब्लिक है हम लोग।
आप मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या बीजेपी का ऑर्डर है? अगर बीजेपी का ऑर्डर है तो इसमें क्या स्टेप है हाई कोर्ट का? अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो बीजेपी को क्या स्टेप लेना चाहिए? अभी हम कभी सुन रहे हैं इधर से इधर याद आ रहे हैं कि ये बीजेपी ने नहीं किया, ये तो क्या है? ये सुनिए आपकी बात की जवाब। नहीं, अभी मैं कल देख रहा था। आपको हमारी बात सुनिए, आपको हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम लोग परेशान है। आप देखिए हर एक दुकानदार परेशान है अपने बेटा है। आप मुझे ये बताइए, चलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आते हैं? आपने सवाल किया क्या आपको नहीं लगता कि उनको नोट सर्व करनी चाहिए जिनके भी विंडो जहाँ पे? सुनिए मेरी बात। मेरा एक ही मकसद है एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से, पहले आप उन मगरमच्छों का लिस्ट बनाइए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, उसके बाद आप एक पॉलिसी, सेटलमेंट पॉलिसी बनाई उन लोगों के लिए जिसका 1 मररे में 2 मररे में दुकान है या मकान 10 मररे में 15 मररे में है, वो आप कमेटी बनाइए, उसका सेटलमेंट पॉलिसी बनाइए। जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत दे दो, जम्मू कश्मीर के अवाम को परेशान मत करो। जम्मू कश्मीर 30 साल से परेशान है, आज हम परेशान नहीं होना चाहते। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। और ब्यूरोक्रेटों को जिन्होंने यहाँ गसब किया है उनको भी इस दायरे में लाओ, और जिन्होंने यहाँ से कश्मीरियों का पैसा लूट के बाहर के आए अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने लिया है, उनको भी इस जबरे में लाओ, उनकी भी इंक्वायरी करो। आपको ऐसा नहीं लगता जो